17 साल से मुख्यमंत्री है कि 17 महीने में मुख्यमंत्री है। 17 साल उनको नहीं पता चला जब बिहार में विभिन्न विभागों में रिक्तियां खाली है, नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगार सड़क पर भटक रहे हैं, तो उनको कभी याद नहीं है। ये हमारे नेता की उपलब्धि है और इसको जनता, बिहार की ही जनता नहीं पूरे देश की जनता जान चुकी है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चलते ये नौकरियां मिली हैं। नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव। जाति नहीं करते हैं। हमारे नेता ने सभी समाज को, खास करके जो स्वर्ण समाज में भी जो दबे कुचले लोग हैं, उनको भी हमारे नेता कहते हैं उनको भी सहायता मिलनी चाहिए, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हमारे इन के प्रकार से हम लोग की सरकार नहीं बनी। जनता की सरकार तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंडेट दिया 2020 में भी, लेकिन कहीं न कहीं बेईमानी से, प्रशासनिक हेराफेरी से बेईमानी हुआ था। 2 दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं। कल उन्होंने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया और भागलपुर का भी उन्होंने दौरा किया था, जिसके बाद आज जो है पटना साहिब के लिए वो रवाना हुए हैं। उसके बाद पीएमसीएच के लिए रवाना होंगे। लेकिन कल उन्होंने बयान दिया कि अब जो है बिहार में मुरेठा, जो हरा मुरेठा जो बनता था, वो दौर अब खत्म हो चुका है। कई आरोप प्रत्यारोप लगाए उन्होंने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि अब जो है हम उधर जाने वाले नहीं हैं, तीसरी बार हमसे गलती नहीं होगी, 2 बार हमसे गलती हो चुकी है। तमाम विषय हैं हमारे बातचीत करने के लिए हैं। राजद विधायक हैं मुकेश यादव हैं, क्या कहेंगे जेपी नड्डा के बयानों को कि अब दौर खत्म हो चुका है मुरेठा का? देखिए, जेपी नड्डा जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर हम प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। जहाँ तक गमछी के बात कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही को राष्ट्रीय जनता दल की जो बैठक होती है उसमें अनुशासन में रहने के लिए हिदायत देते हैं और सभी राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी हैं उनका अनुकरण भी करते हैं। फिर इस बार बैठक में कहे हैं लोगों को जो मंच पर अफरा तफरी करते हैं वो नहीं होने चाहिए। गमछा रखना है, शालीनता से गमछा रखना है, गमछा नहीं रखने के लिए नहीं कहे हैं। गमछा को लेकर एक एजेंडा बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि राजद जो है अब गमछा छोड़कर अब हरा टोपी पहन रही है। आखिर क्यों? नहीं, पहले से भी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा पहले से भी है गमछा और टोपी, हरा टोपी राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर को लगाना है। इस बार मीटिंग में कहे हैं गमछा नहीं रख के अधिक से अधिक टोपी का ही इस्तेमाल किया जाए। कहा यह जा रहा है कि अब गमछा को छोड़कर टोपी के जुगत में लगे हुए 2025 विधानसभा चुनाव को पार करने। नहीं, 2025 के चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो अपने काम पर, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। हमारे नेता, जिस समय आप पत्रकार भाइयों ने रोज़गार पर कभी चर्चा आप लोग नहीं करते थे पहले, 20 से पहले कोई भी पत्रकार किसी नेता से, किसी मंत्री से रोज़गार की बात नहीं करते थे, जो रोज़गार मिलेगा कि नहीं, बेरोज़गारी कैसे दूर होगा। हमारे नेता ने जब 20 में अपने चुनावी एजेंडा में उन्होंने 10 लाख युवाओं को रोज़गार, सरकारी नौकरी देने की बात कही। उसके बाद इन के प्रकार से हम लोग की सरकार नहीं बनी। जनता की सरकार तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंडेट दिया 2020 में भी, लेकिन कहीं न कहीं बेईमानी से, प्रशासनिक हेराफेरी से बेईमानी हुआ था। एकदम पूरी तरह। हम ही चुनाव जीत गए थे, 4 बजे हमको सर्टिफिकेट मिला, 3:30 बजे भोर में। ऐसा क्या हुआ? कहीं चाहता था जो सर्टिफिकेट नहीं दे, जिनका मार्जिन कम था उनको चाहता था सर्टिफिकेट नहीं दे। कई तरह से बेईमानी हुआ है। प्रशासनिक प्राधिकारी के द्वारा भी बेईमानी होता है। सरकार तो बनी ही थी, सरकार राष्ट्रीय जनता दल, जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंडेट 2020 में दिया। कहीं न कहीं अधिकारी प्राधिकारी के कारण हम लोग सरकार में नहीं आए, लेकिन गठबंधन की जब सरकार में हमारे नेता, जिस समय विरोधी दल के नेता थे, उस समय भी विधानसभा में रोजगार की बात हमारे नेता ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा और उन्होंने विधानसभा में मांग किया जब विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां खाली हैं उनको खंगाल कर और बिहार में सभी विभाग में नौकरियां दीजिए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी झिझक कर बोले थे उसी विधानसभा में, नौकरियां तो देगा, पैसा उसका वेतन अपने बाप के घर से देगा। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अहम भूमिका है, उनका देन है। जब सरकार में आए तो उन्होंने वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। आप कार्यकाल की बात करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का ही आरोप रहता है कि अपने पास 5 मंत्रालय रखे हुए थे, कोई काम नहीं करता था, बस गलत सलत काम कर रहे थे। नौकरी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। 17 साल से कहाँ थे माननीय मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री जी 17 महीने में ही मुख्यमंत्री थे कि 17 साल से थे? आप ही बताइए भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा आरोप नहीं, ये सत्ता पक्ष के द्वारा कहा। उनसे पूछिएगा, जो लोग कहते हैं कि यह मुख्यमंत्री जी दिए, तो मुख्यमंत्री जी 17 साल से मुख्यमंत्री है कि 17 महीने में मुख्यमंत्री है?
17 साल उनको नहीं पता चला जब बिहार में विभिन्न विभागों में रिक्तियाँ खाली हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही है, बेरोजगार सड़क पर भटक रहे हैं, तो उनको कभी याद नहीं है। ये हमारे नेता की उपलब्धि है और इसको जनता, बिहार की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता जान चुकी है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चलते ये नौकरियां मिली हैं। नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव। जात को लेकर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक कार्यक्रम किया गया जगदेव प्रसाद का जो शहादत दिवस मनाया गया, उसमें कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव थे कि यादव और कुशवाहा भाई भाई। कल का ही बयान है, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता, उनका बयान है कि यादव जो भी बयान दे रहे हैं इस तरीके का, ये बस चुनाव है और चुनावी प्रेम ये दिख रहा है। और क्या ढकोसला दिख रहा है, क्या लालू यादव है, सबको पता है, कुशवाहा समाज को भी पता है। कुशवाहा समाज सिर्फ जदयू क्या है, जदयू के साथ रह सकता है, राजद के साथ कभी नहीं जा सकता। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी भी नहीं कहे हैं यादव मुसलमान, मुसलमान यादव, कुशवाहा। हमारे नेता का एजेंडा है, हमारे नेता ने नारा दिया है A to Z, सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का साथ, और उन्होंने दिखाया है। मनोज झा जी को राज्यसभा में भेजने का काम किए हैं, वो ब्राह्मण जाति के हैं। AD सिंह को राज्यसभा में भेजने का काम भुयार जाति के हैं। जगदा बाबू हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजपूत जाति के हैं। आलोक मेहता जी कुशवाहा जाति के थे, उनको मंत्री बनाया। अभी अभय कुशवाहा जी को राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, पार्लियामेंट संसदीय बोर्ड के मेंबर अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारे नेता सभी जाति, अनीता देवी अति पिछड़ी नुनिया जाति से आती, उनको मंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बनवाया। शिवचंद्र राम जो रविदास समाज से आते हैं, उनको उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। सरबजीत पासवान जाति से आता है, उनको मंत्री बनाने का काम किया। हमारे नेता जाति नहीं करते हैं। हमारे नेता ने सभी समाज को, खास करके जो स्वर्ण समाज में भी जो दबे कुचले लोग हैं, उनको भी हमारे नेता कहते हैं उनको भी सहायता मिलनी चाहिए, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हमारे नेता सभी लोग को, जो खास करके दबे कुचले जो लोग हैं, जिनको हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, लोग कहते हैं जंगल राज इसीलिए कहते हैं कि पहले बैरे के सामने में जो गरीब असहाय लोग था, वो आवाज़ नहीं उठाते थे। लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब पदार्पण 1990 में हुआ, तो वह गरीब समाज बोलने लगा। उन्होंने अपने मालिक के सामने बोला कि हमारा हक है, ये हमें इसमें मिलना चाहिए, हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किया, तो उसको जंगल राज। गरीब बोले तो उसको जंगल राज, अमीर बोले तो उसको कहेगा कि मंगल राज। देखिए, आप सुन रहे थे मुकेश यादव को, जो कि राजद कोटे से विधायक हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड पर। मैं संसिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।